प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताएंगे। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की। जब मौलाना साहब दावत खाने पहुंचे तो उस शख्स की बीवी ने मौलाना साहब के साथ जो किया, कुछ ऐसा किया कि जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में हाफिज कुरान रहता था, जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार था। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत करता और हर शख्स चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। खासतौर से रमजान के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तियार वगैरह कराते। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमजान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तियार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत कबूल फरमाई और इफ्तियार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उन आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया और इफ्तियार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक में दुआ की और वहां से वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे थे, लेकिन बहुत तलाशी करने के बाद भी वो रकम उसे ना मिली। उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया कि ना तो मैंने तुमसे वो रकम ली है और ना ही मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए हैं तो पैसे फिर गए कहाँ। उसने अपने शौहर से कहा कि अगर आप पैसे नहीं ले गए हैं तो जरूर कोई बाहर वाला ही आया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई आया ही नहीं था। हमारे घर में तो सिर्फ आलिम दीन ही आए थे। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने ही चोरी की है, उस आलिम दीन ने ही रकम उठाई है और घर से चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों की गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत एहतराम के साथ उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये काम करके दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूंगा कि आलिम दीन मेरे घर से चोरी करके गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से वो दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करना पड़े। इसी तरह साल का वक्त गुजर गया और फिर रमजान का मुबारक महीना आ गया और गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी, उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए। बीवी ने कहा कि हमें भी मौलाना साहब की दावत करनी चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है और हो सकता है कि मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम वहां से उठाई हो। हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जजा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलाया और जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ जो मेरा रवैया है वो थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा कि जी हाँ, मैं देख रहा हूं। हाँ, आपका रवैया बदला हुआ तो है, लेकिन ज्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम ना कर सका। उस शख्स ने कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा कि हाँ पूछो। तो उसने कहा कि पिछले साल रमजान के महीने में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम वहां से उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी वो रकम हमें नहीं मिली। तो क्या वो रकम आपने ली थी? आलिम दीन ने कहा कि हाँ, मैंने ही ली थी। ये सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। वहां तेज हवा चल रही थी और नोट हवा से उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सिर जोर से हिलाया। और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक रोते रहे और रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि 365 दिन गुजर गए लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान का एक सफा भी ना खोला। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारी रकम कुरान में रखकर चला गया था और तुम्हें आजमाना चाहता था कि जो मैं तबलीग करता हूं कि कुरान पढ़ो, और क्या तुम पढ़ते भी हो या नहीं। ये सुनकर वो शख्स तेजी से उठा और कुरान मजीद उठाकर लाया और जल्दी से खोला तो उसकी मुकम्मल रकम कुरान मजीद में रखी नजर आई। तो दोस्तों, ये हाल है मुसलमानों का कि साल भर में भी कुरान नहीं खोलते हैं और अपने आप को सच्चा और हकीकी मुसलमान समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे चोर के बारे में बताने वाले हैं जिसने मुसाफिर से सोना चुरा लिया।
उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप इसे भी आखिर तक देखते रहिएगा। जंगल में चलते हुए मुसाफिर ने जेब से सोना निकाल कर देखा और जब वापस जेब में डाला और आगे चल दिया तो सोना देखते वक्त उसको एक चोर ने देख लिया। चोर कहने लगा कि इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको तो लूट कर ही रहूंगा। अब थोड़ा आगे चलकर चोर मुसाफिर का रास्ता रोकते हुए कहने लगा, लगता है कि मुसाफिर हो, कहां जा रहे हो? मुसाफिर बताता है कि यहां पास ही जा रहा हूं। चोर कहने लगा, अच्छा? फाटक डंडों वाला कहने लगा, जी हां वहीं जा रहा हूं। चोर कहने लगा कि मैंने भी वहीं जाना है, चलो साथ में ही चलते हैं। पहले मुसाफिर ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अपनी राह लो, मैं अपनी राह लेता हूं। लेकिन चोर उससे कहने लगा कि घना जंगल है और कहते हैं कि यहाँ चोर डाकू भी होते हैं जो बंदे को लूट लेते हैं। तो उस मुसाफिर को उसकी बात माननी पड़ी और दोनों सफर के लिए एक साथ रवाना हो गए। 3 घंटे चलने के बाद एक जगह पर पहुंचकर चोर कहने लगा, अरे भाई 3 घंटे से चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मुसाफिर कहने लगा, नहीं यार मुझे घर जल्दी पहुंचना है। और वो कहता कि शाम तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लो, थकावट हो गई है। दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अब चोर मुसाफिर से कहने लगा कि भाई मैं पहरा करूंगा और तुम्हारे इन सामान का ख्याल रखूंगा, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मुसाफिर कहने लगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं सोना है। चोर इसरार करने लगा कि अभी सफर बहुत है और थोड़ा आराम कर लो तो आसानी हो जाएगी। चोर के इतना इसरार करने पर मुसाफिर को शक हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है और वह अपने आप से कहने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उधर चोर अपने आप कहने लगा कि एक बार इसकी आंख लग जाए, उसके बाद मैं इसका सोना निकालकर फरार हो जाऊंगा। फिर मुसाफिर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और उसकी आंख लग गई। उधर चोर पहले तसल्ली करने लगा कि मुसाफिर पूरी तरह से सो गया है या नहीं, और फिर उसके जेब की तलाशी करने लगा कि वो सोना जो उसने अपने जेब में डाला था उसको निकाल ले। लेकिन उसको सोना कहीं नहीं मिला और उसका हाथ मुसाफिर से टकरा गया। मुसाफिर जाग गया और कहने लगा, क्या हुआ? चोर कहता कि साइड से कुछ आवाजें आ रही थी तो मैं थोड़ा होशियार हो गया। मुसाफिर कहने लगा कि अच्छा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर आंख लगा लो, उसके बाद सफर जारी करते हैं। चोर कहने लगा कि नींद कैसे आएगी, 3 घंटे का फिजूल सफर किया है। मुसाफिर हैरानगी से पूछने लगा कि फिजूल का सफर मतलब मैं समझा नहीं। चोर टेक लगाकर कुछ देर के लिए आराम करने लगा। सोने के बाद जब उठा तो दोनों सफर पर रवाना हो गए। काफी चलने के बाद मंजिल के करीब पहुंचकर चोर कहने लगा कि लो भाई तुम्हारी मंजिल तक पहुंच गए और अपना सामान चेक कर लो, कहीं किसी ने तुम्हारा कीमती सामान निकाल तो नहीं लिया, कहीं सोते वक्त कोई हाथ ना मार गया हो। मुसाफिर कहता है कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चोर कहने लगा कि तसल्ली के लिए देख तो लो भाई। मुसाफिर अपनी गठड़ी खोलता है और चोर जल्दी से कपड़े उलट पुलट करता है, लेकिन सोना उसमें भी नहीं होता है। चोर कहने लगा कि भाई मैं एक हकीकत बताऊं, मैं एक चोर हूं और तुम्हारे पास इन कपड़ों के अलावा सोना भी था, तो वो कहां है? तुम सोए तो मैंने तुम्हारी सारी जेबें देख ली, लेकिन उसमें भी सोना नहीं था। तुमने वो सोना छुपाया कहां है? मुसाफिर कहने लगा कि भाई तूने जिस वक्त मुझे सोने को कहा था ना, तो मुझे शक हो गया था कि तू चोर है, इसीलिए मैंने सोने से पहले वो सोना तुम्हारी जेब में डाल दिया था। चोर फौरन अपनी जेब में हाथ डालता है तो मुसाफिर हंसकर बोलता है कि अरे पागल, जब तू लंबी तान कर सोया था तो मैंने सोना निकाल लिया था। और वो सोना दिखाते हुए कहता है कि अगर तू अपनी जेब भी देख लेता तो आज ये सोना तुम्हारा हो जाता। चोर रोने लगा और कहा कि मेरे तो नसीब ही खराब है, जब भी चोरी के लिए जाता हूं नाकाम होकर ही वापस आता हूं। मुसाफिर चोर से कहने लगा कि बेटा दूसरों के ऐब निकालने से बेहतर है कि बंदा अपने गिरबान में झांक ले। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।